तो अगर आप भी रोज़ाना एक ही जैसा दाल सब्ज़ी गोश्त खाकर थक चुके हैं और फैमिली के लिए कुछ आसान और मज़ेदार सा बनाना चाह रहे हैं, तो मेरी इस रेसिपी को तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ रेशमी एग मसाला या अंडा मसाला, जो भी कह लें, बड़ा ही टेस्टी बनता है। अंडे तो हर घर में होते हैं और डेली ही बनाए और खाए जा रहे होते हैं। अंडों की इस रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई करें, यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने 6 अदद उबले हुए अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने हार्ड बॉयल किया है और मैंने कुछ देर के लिए इन्हें फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं और इन्हें छीलने में आसानी रहे। सारे अंडे में छील लूँगी। अंडे छीलने के बाद हमने लगाने हैं इन पर कट आप लोगों ने हल्के हल्के से ही लगा लें किसी तेज़ छुरी की मदद से, ताकि जो हम मसाला बनाएंगे ना, रेशमी एग मसाला, वो इनके अंदर तक जाए। चलें जी, कट सारे मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब अंडों को रख देंगे एक साइड पर। कुछ लोग क्या करते हैं कि अंडों को फ्राई कर लेते हैं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं ले लूँगी एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज, रफली सा काट कर डाल दें। 2 से 3 हरी मिर्चें मोटे वाली, जो ज़्यादा कड़वी या तीखी नहीं होती। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 जवे लहसुन के छील कर डाल दें। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी तकरीबन 15 दाने हैं मेरे पास बादाम के। बादाम को मैंने गर्म पानी में डाला और इनका छिलका रिमूव कर लिया है। अगर बादाम नहीं डालना चाहते तो काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेशमी एग मसाला बना रहे हैं तो ये चीज़ें तो इसमें लाजमी डलेंगी। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें इन सब चीज़ों को, इतना कि प्याज हल्का सा गोल्डन होने लगे और अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं हल्का सा गोल्डन हुआ प्याज, मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप के बराबर पानी और इसे कवर लगाकर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें ताकि बादाम, अदरक लहसुन, प्याज, हरी मिर्च अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और तकरीबन 5 मिनट के बाद जब ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम ढक्कन रिमूव करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सारे मिक्स को हल्का सा ठंडा होने दें और उसके बाद इसे डालें किसी मिक्सी जार में और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लें। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, एक कढ़ाई में मैंने डाला है 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डालेंगे 8 से 10 पत्ते हैं मेरे पास कड़ी पत्ता के। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर नहीं है कड़ी पत्ता तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए ऑयल में इसे फ्राई करेंगे और फिर इसमें शामिल कर दें पेस्ट जो कि हमने बना कर रखा हुआ था, अदरक लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और बादाम का। तो उसी जग में मैंने 2 घूंट पानी भी शामिल किया है और अच्छे तरीके से खंगाल कर शामिल कर दिया है। चलें जी, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और इसी स्टेज पर मैं साथ के साथ मसाले भी डाल दूंगी ताकि ये इनकी अच्छे से भुनाई हो जाए और पानी भी ये ड्राई हो जाए। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करें ज़ीरा पाउडर और इसमें डालें काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसे स्किप करके काली मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा दें। पिसा हुआ गरम मसाला 2 से 3 चुटकी या 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। मिक्स करेंगे और देखें जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते रहेंगे ना, छींटे उड़ेंगे और बड़े बड़े से बबल्स बनेंगे। तो आप लोग क्या करें, कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दें। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद देखें सारा पानी ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो गई है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है।
बस जी इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो कि है 2 से 3 टेबलस्पून। और ज़्यादा खट्टा दही आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना और दही को फेंट कर डालना है ताकि हमारी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो। जल्दी जल्दी से मिक्सिंग कर लें ताकि ये ग्रेवी फटे नहीं। फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी हुई है और इस लो फ्लेम पे डालूंगी मैं इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम। अगर क्रीम नहीं है आप लोगों के पास तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वो भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से भून लें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और तब इसमें शामिल करें उबले हुए और कट लगे हुए अंडे। तो इसी स्टेज पर आप लोगों को याद दहानी कराती चलूं, अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अंडे डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लें। अगर चाहें तो आप इसी स्टेज पर पानी हल्का सा शामिल करके ग्रेवी को मज़ीद पतला कर सकते हैं, मगर मैं इसे एज़ इट इज़ ही रखूँगी और ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और रेशमी अंडा मसाला को गार्निश करेंगे हम बारीक कटे हुए हरे धनिए से। आप ग्रेवी चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, यकीन करें गोश्त के सालन को भी भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस रेसिपी को आप किसी छुट्टी वाले दिन बनाइएगा ताकि सारे फैमिली मेम्बर्स इंजॉय कर सकें। आप इसे पूरी पराठा नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन, अल्लाह निगहबान।